आप सबने अक्सर सुना होगा या खुद भी कहा होगा कि अगर मनुष्य जानवरों को मारकर उन्हें नहीं खाएगा तो उनकी जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी कि जीवन चक्र असंतुलित हो जाएगा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, इसमें मतभेद है और संभवतः रहेगा, किंतु यही बात मनुष्य के लिए भी लागू होती है। और वैसे भी मनुष्य जीवन काल किसी भी दूसरे प्राणी से ज़्यादा होता है, किंतु मनुष्य दूसरे मनुष्य का मांसाहार नहीं करता। अब यहाँ इस स्थिति में संतुलन कैसे बनेगा? तो मेरा मत यह है कि धर्म, जाति और राजनीति का जन्म इसी संतुलन को बनाए रखने के उद्देश्य से हुआ है। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग धर्म, जाति और राजनीति के नाम पर कितने ही मनुष्यों को मार देते हैं। आए दिन आप युद्ध की खबरें सुनते हैं और भारत देश में तो इसकी अति है। इतने सारे बाबा हैं भारत में कि आप खुद सोच भी पड़ जाएंगे। और ये सब बाबा मनुष्य जीवन चक्र में संतुलन बना रखने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इनकी इतनी फैन फॉलोइंग हो गई है कि अगर किसी ने इनके खिलाफ कुछ भी कह दिया तो इनके फैंस लड़ने मरने को तैयार हो जाए। आपने अक्सर देखा होगा कि आजकल फिल्म अभिनेता, बड़े बड़े नेता और क्रिकेट प्लेयर्स भी इनके पास हाथ जोड़ कर आते हैं इनके दर्शन करने। मुझे ये सुनकर आश्चर्य नहीं होगा कि ये सब इन बाबाओं का विज्ञापन करने का एक जरिया है। क्योंकि एक आम आदमी जब देखता है कि इतना बड़ा अभिनेता, सेलिब्रिटी इनके दर्शन करने जा रहा है तो वो और अंधभक्त हो जाता है। और तो और भगवान के नाम से लोगों को भटकाने वाले ये बाबा खुद को ही भगवान बना लेते हैं। लोग भगवान के नाम से पहले इन बाबाओं के नाम का जयकारा करने लगे हैं। और धर्म और जाति के नाम पर भड़काऊ भाषण इन बाबाओं द्वारा आम सी बात हो गई है। जनहित की बात करने वाले ये बाबा केवल जन विनाश को बढ़ावा दे रहे हैं। यही नहीं, जब कोई एक धर्म समुदाय दूसरे धर्म समुदाय को लोगों को मारता है तो ये सब धर्मगुरु, चाहे वे किसी भी देश के हों या किसी धर्म के हों, अपने धर्म समुदाय की वाहवाही करने लगते हैं। कौन सा गुरु या मनुष्य दूसरे मनुष्य को मारने का समर्थन करेगा? तो संभवतः जिस प्रकार मनुष्य जानवरों का भक्षण करता है कि उनकी जनसंख्या अधिक ना हो जाए, उसी प्रकार की बाबा, धर्मगुरु और राजनेता मनुष्यों की जनसंख्या जरूरत से ज़्यादा न बढ़ जाए, इस प्रयास में पूर्णतः समाहित हैं। आप सबके क्या मत हैं, जरूर शेयर करें।